नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सब मिलकर एक ऐसे झारखंड का निर्माण करें जो भ्रष्टाचार, जातिवाद, संप्रदायवाद से मुक्त हो और जहां प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो सके। सरकार हर सुख दुख में जनता के साथ खड़ी रहेगी। हमारे राज्य में आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पदाधिकारी नहीं जाते थे। इतना पिछड़ापन किसी भी राज्य के लिए अभिशाप के बराबर है। इसलिए हमने सुनिश्चित किया है कि विकास के कोसों दूर जहां सरकार की योजनाएं नहीं जाती थी, न सरकार की आवाज जाती थी, न ही पदाधिकारी जाते थे, उन दरवाजों में सरकार जाएगी और लोगों को अधिकार से जोड़ने का काम करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23वें झारखंड स्थापना दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह में कहा। मुराहाबादी मैदान में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन थे, जबकि अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे। समारोह के दौरान राज्यपाल और सीएम ने यहां 18,034 युवाओं को ऑफर लेटर दिया। हाथों में ऑफर लेटर लेकर युवाओं हवा में लहराकर अतिथियों का अभिनंदन किया। वहीं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2023 से 24 के लिए 5,55,652 किशोरियों को 261 करोड़ रुपए की सहायता राशि का वितरण डीबीटी के माध्यम से किया गया। तो वहीं विस्थापित संघर्ष समिति की ओर से विनोद बिहारी महतो की फुटबॉल ग्राउंड करगली में आयोजित समारोह में झारखंड केसरी विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्य अतिथि मंत्री बेबी देवी, विशिष्ट अतिथि बेरमो विधायक कुमार जयमंगल, पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, सीसीएल बी के जीएम एमके राव सदस्यों ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। मंत्री बेबी देवी ने कहा कि झारखंड अलग अलग राज्य भगवान बिरसा मुंडा और विनोद बाबू की देन है। इन महापुरुषों के सपनों को साकार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। समिति के प्रयास से करगली ग्राउंड का नामांकन विनोद बाबू के नाम से हुआ। आज उनकी प्रतिमा लगाई गई। इनके बेरमो विधायक ने कहा कि विनोद बाबू कम समय में झारखंड की जनता में अपनी छाप छोड़ी थी। उन्होंने विधायक मत से प्रतिमा का शेड बनवाने की घोषणा की। कहा कि इसका उद्घाटन 19 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर किया जाएगा। झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की गरिमा को ख्याल न रखते हुए उलिहातू में पूरे मंच को भगवामय बनाने का काम किया गया। ठाकुर ने रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक बाबूलाल मरांडी किस हैसियत से मंच पर विराजमान थे, जबकि उन पर दल बदल का मामला विधानसभा के अध्यक्ष के पास लंबित है। उन्होंने कहा कि गांधी के आंधी से डरे झूठों के सरदार प्रधानमंत्री 5 राज्यों के चुनाव छोड़कर भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आकर एक बार फिर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस की तंबू उखाड़ने वाली है। सच्चाई ये है कि उनके सारे केंद्रीय मंत्री जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वो बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। ठाकुर ने कहा प्रधानमंत्री को आज भगवान बिरसा मुंडा के आगे सभी आदिवासी भाई बहनों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि उनके शासनकाल में मणिपुर के आदिवासी बहनों के साथ दुराचार की घटना हुई, जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए सीएनटी एसपीटी एक्ट को खत्म कर अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के प्रयास किए गए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री सचमुच आदिवासियों की हितैषी है तो अविलंब लंबित सरना धर्म कोड को लागू करे। साथ ही आदिवासी बहुल झारखंड राज्य का केंद्र सरकार के पास बकाया राशि का 1,36,000 करोड़ रुपए अविलंब भेजने का काम करे। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत शाखा बोकारो जिला कमेटी के द्वारा चौकीदार दफादार की 10 सूत्री मांगों को लेकर बोकारो के समाहरण के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यक्रम का नेतृत्व राज्य अध्यक्ष कृष्णा दयाल सिंह ने किया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से
मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए 10 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को दिया गया। धरना को संबोधित करने के बाद मीडिया से बात करते हुए चौकीदार दफादार संघ के राज्य अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि सरकार हमारी 10 सूत्री मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले 23 नवंबर को चौकीदार दफादार के विभिन्न मांगों को लेकर राजभवन स्थित जाकिर हुसैन पार्क के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में पूरे राज्य से चौकीदार वफादार अपना सहभागिता निभाएंगे। आज हम लोग झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत शाखा बोकारो जिला कमेटी की ओर से 10 सूत्री मांगों के लेकर आए। हमारी प्रमुख मांग है कि जिन चौकीदारों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है उनको बिना शर्त पुनः सेवा में योगदान कराने का आदेश झारखंड के सभी उपायुक्तों को सरकार दे। हमारी दूसरी मांग है कि 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने का आदेश दिया जाए और जहां विज्ञापन निकला है चौकीदारों के रिक्त पदों पर उसको तत्काल रद्द किया जाए और जहां निकलने वाला है उस पर रोक लगाने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री की दें। जेडीयू के बोकारो जिलाध्यक्ष प्रदीप महतो के माता पिता को जमीन विवाद में मारपीट कर घायल किए जाने का मामला सामने आया। बीच बचाव में जिलाध्यक्ष के साथ भी मारपीट की गई। इस मामले को लेकर बालीडीह थाने में अनिल सिंह सहित अन्य 20 से 25 लोगों पर जानलेवा हमला करने की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। घटना करहरिया पंचायत के नूतन ढी की है, जहां प्रदीप महतो ने बताया कि वर्ष 2023 में उनकी मां के नाम पर ये जमीन खरीदी गई थी। उस जमीन पर उनके पिता जगन महतो एवं मां मांडवी देवी खेती कर रही थी। इस दौरान अनिल सिंह अपने 20 से 25 सहयोगियों के साथ जमीन के बाउंड्री का गेट तोड़ने लगे। इस दौरान मां सामने गई तो उसे धकेलते हुए आगे बढ़े और पिता को मारकर जख्मी कर दिया। जब बीच बचाव करने हम लोग आए तो हम लोगों के साथ भी मारपीट की गई। पिता जगन महतो ने बताया कि ये लोग हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि जमीन हमने कई वर्ष पूर्व खरीदी है और 2-3 महीने से अनिल सिंह विवाद कर रहे हैं। हम खेत में काम कर रहे थे, कॉफी बैगन टमाटर लगाए हुए सब खोद पानी उनी खोज कर रहे थे। इतने में गेट तोड़ने का आवाज आया तो हम बोले कि देखो रे भाई, हम तो चल नहीं पाते हैं उतना तेज। ई गई तो इसके साथ बका बकी होके धक्का धक्की मने कर रहा था। तो कौन हम कर रहा था? अनिल सिंह। इतने में हम गए, क्या है रे वही हल्ला करने लगा। इतने में वो कुदारी रखा हुआ था, कुदारी के पासा से मार दिया। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना एवं जिला पदाधिकारी महक कटिहार के आदेश आलोक में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन ग्राम पंचायत राज केवाला के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में एवं बस्तौल पंचायत के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के मैदान में किया गया, जिसमें पदाधिकारियों, कर्मियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गण और आम जनता उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डीडीसी सुमन सौरभ यादव एवं वशिष्ठ अतिथि के रूप में मुख्यालय टीएसपी रश्मि उपस्थित हुई। कार्यक्रम प्रखंड स्तरीय के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जनता और अधिकारियों को सीधे एक दूसरे से रूबरू होने का मौका मिला। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपस्थित लोगों को दी गई। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लोगों को अवगत कराया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, श्रम संसाधन, पंचायती राज, कृषि, सहकारिता, ऊर्जा कल्याण, वहीं आईसीडीएस, ग्रामीण कार्य, उद्योग, आपूर्ति, पीएचईडी, आपदा प्रबंधन विभाग की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी गई। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने जल नल योजना में घोर अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से शीघ्र ही जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें उद्देश्य यही होता है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी और सरकार के द्वारा जो विकास कार्य किया जा रहा है उनकी जानकारी यहाँ के लोगों को दें और जो सुझाव है वो सुझाव लेकर हम लोग उसका या तो जिला स्तर पे उसका निराकरण करें या जो सुझाव राज्य स्तर पे भेजने लायक है तो उनको हम लोग राज्य स्तर में भेज के और वो सुझाव पे हम लोग उसको कार्रवाई सुनिश्चित करें।
मध्य प्रदेश में मतदान को लेकर सभी 65,523 बूथों पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान दल आज रवाना हो जाएंगे। बता दें कि चुनाव के दौरान 50% बूथों की वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग खुद वेबकास्टिंग के जरिए सीधी निगरानी करेगा। चुनाव आयोग सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग करेगा। विधानसभा निर्वाचन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए तैयारी कर ली है। वोटिंग परसेंट बढ़ाने पर निर्वाचन आयोग इनाम देगा। सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट वाले बूथ के बीएलओ और सेक्टर ऑफिसर को इनाम मिलेगा। बता दें आपको, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट बूथ के 5 बीएलओ को 25,000 नगद इनाम दिया जाएगा। टॉप 3 वोटिंग परसेंट वाले सेक्टर ऑफिसर को 50,000, 20,000 और 10,000 की नगद राशि दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए अब प्रचार थम चुका है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बाहरी लोगों के रुकने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासनिक अमला उतरेगा मैदान में। शराब कारोबार पर भी प्रतिबंध लग गया है। शहर की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। शहर के बाहरी रास्तों पर पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है। तो सोशल मीडिया के प्रचार पर जोर दिया गया इस दौरान। वहीं वोटिंग परसेंट बढ़ाने पर निर्वाचन आयोग अब इनाम भी देगा। जिन बूथों पर बीएलओ तैनात किए गए हैं उन्हें इनाम दिया जाएगा। तो बूथों पर वेबकास्टिंग से निगरानी रखेगा निर्वाचन आयोग। बता दें आपको, सोशल मीडिया के प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले बहुत जोरों शोरों से प्रचार किया जा रहा था और बाहरी लोगों को रुकने की जो पहले अनुमति दी गई थी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें आपको, वोटिंग परसेंट पर जोर दिया जा रहा है। हर बूथ पर बीएलओ उपलब्ध रहेगा और जहां भी वोटिंग परसेंट बढ़ेगा वहां के बीएलओ को इनाम दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के लिए 17 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा। महासमुंद जिले में 4 विधानसभा हैं, जिनमें महासमुंद, खल्लारी, बसना और सरायपाली शामिल है। अंतिम प्रकाशन के बाद जिले में कुल 8,54,564 वोटर हैं, जिसमें 121 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। आज मंडी परिसर में मतदान सामग्री वितरित की जाएगी। वहीं पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्र रवाना किया गया। पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां आप देख सकते हैं दूसरे चरण के चुनाव होने हैं कल। ऐसे में 121 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, जहां पर देखिए सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक एक करके जितनी भी पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव होने हैं, यानी कि 17 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव हैं। इसको लेकर तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। हर जगह सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं और साथ ही पोलिंग पार्टियां जो थी वो रवाना हो गई हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रायपुर पश्चिम से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने सरस्वती नगर थाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला करने की घटना पर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजेश मूणत ने बयान जारी करके कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे चुनाव के दौरान आपराधिक तत्वों और शासकीय बल का दुरुपयोग करते हुए लोकतंत्र के महापर्व की मूल भावना को नष्ट करने के प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि बीती रात कांग्रेस के गुंडों ने सरस्वती नगर थाने में शिकायत करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या करने का प्रयास किया। जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करके इसका पुरजोर जवाब जरूर देगी। राजेश मूणत ने कहा, जब से आचार संहिता लगी है तब से लेकर आज तक रायपुर शहर में कांग्रेस के संरक्षण में कई आपराधिक घटनाएं, हत्याएं हुई। यही स्थिति संपूर्ण छत्तीसगढ़ में देखी गई है, जहां कांग्रेस के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हुई है। शिरोमणि अकाली दल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के होने वाले चुनाव से पहले बनने वाली वोटों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा नई वोटें बनाने के लिए कम समय देने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा वोटें बनाने के लिए निर्धारित किए गए अधिकारियों द्वारा अमृतधारी सिख वोटों को बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग न देने के विरोध और शिरोमणि अकाली दल पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल द्वारा हल्का कपूरथला में बाहरी क्षेत्रों से हल्का इंचार्ज लगाने वाले एचएस वालिया के विरोध में शिरोमणि अकाली दल पार्टी कपूरथला सीनियर लीडर शिव
व वर्करों द्वारा स्टेट गुरुद्वारा साहिब कपूरथला में दोनों गंभीर विषयों पर लेकर बैठक की गई। बता दें आपको, अपनी मांगों को लेकर शिरोमणि अकाली दल पार्टी सीनियर लीडरशिप और वर्करों ने एक मांग पत्र डिप्टी कमिश्नर कपूरथला कैप्टन कर्नेल सिंह को दिया। शिरोमणि अकाली दल पार्टी की कपूरथला सीनियर लीडरशिप और पार्टी वर्करों की आयोजित इस बैठक में बाहरी क्षेत्र से नवनियुक्त कपूरथला हल्का इंचार्ज HS वालिया को नहीं बुलाया गया, जिससे साफ दिखाई दिया कि शिरोमणि अकाली दल पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल द्वारा बाहरी क्षेत्र से हल्का इंचार्ज लगाने के फैसले को लेकर पार्टी नेता और वर्करों में विरोधता के सुर नजर आए। वहीं शिरोमणि अकाली दल पार्टी सीनियर लीडरशिप और पार्टी वर्करों ने पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल के अपने फैसले पर एक बार फिर से दोबारा विचार करना चाहिए। वहीं सीनियर अकाली लीडरशिप ने कहा कि अगर शिरोमणि अकाली दल पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अपने फैसले पर विचार नहीं किया तो कोई भी नवनियुक्त हल्का कपूरथला इंचार्ज HS वालिया को हल्का इंचार्ज नहीं मानने गए और आने वाले समय में उनकी विरोधता खुलकर करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास जथेदार जरनैल सिंह डोगरावाला मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, 20-22 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ कणक की बिजाई थी, तीजे बने आलूओं की लुआई थी। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज चुरू पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर बीजेपी रही। 2 रुपए प्रति किलो। भाई और बहनों, हम यहाँ गरीबों की सरकार चलाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी GST लागू किए। पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। नोटबंदी की, सारे के सारे छोटे व्यापारियों को उन्होंने खत्म कर दिया। जहां भी देखो अदानी जी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स उनके, पोर्ट्स उनके, सीमेंट प्लांट उनके, सड़क उनके। तो ये पूरा का पूरा काम अमीर लोगों के लिए करते हैं। होता क्या है, ये अदानी जी की मदद करते हैं, अदानी जी पैसा कमाते हैं और उस पैसे को विदेश में इस्तेमाल करते हैं, विदेश की कंपनियां खरीदते हैं। हम क्या करते हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने स्थानीय मुद्दों और विकास पर चुनाव लड़ना है। बीजेपी हमारी नीतियों के बारे में बात नहीं करती है, वो केवल झूठे आरोप लगा रही है। मुझे लगता है कि वो घबराए हुए हैं। जनता सरकार को रिपीट करने के मूड में है। समझता हूँ कि हमारा मुद्दा जो है वो गारंटी है, विकास है, गुड गवर्नेंस है जो हमने दी है। कानून पास किए हैं बहुत क्रांतिकारी, किसानों के लिए भी और गिग वर्कर्स के लिए भी। मिनिमम इनकम गारंटी कानून पास किया है और जो 10 महंगाई राहत शिविरों में जो हमने गारंटी दी है और 7 गारंटी आगे दी है। एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से हम लोगों ने कहा है चुनाव जो है लोकल मुद्दे जो हमारे राज्य के हैं, राज्य के विकास के, उनके आधार पर हमें चुनाव लड़ना है। अब ये घबरा हुए हैं, कोई जवाब दे नहीं पा रहे लोग, इनके पास कोई तथ्य नहीं है बोलने के, हमारे प्रोग्राम पॉलिसी पे बात नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय यात्रा को रवाना किया। राजधानी लखनऊ में सपा प्रदेश कार्यालय से यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला भी बोला। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में जातिगत जनगणना की आवाज को बुलंद करने के साथ ही लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ की आवाज बुलंद करते हुए सपा ने सामाजिक न्याय यात्रा की शुरुआत की।
सपा मुखिया ने बताया कि लखनऊ से शुरू हुई ये यात्रा 25 नवंबर को पश्चिमी यूपी के बिजनौर में समाप्त होगी। इस दौरान ये 9 दिवसीय यात्रा अलग अलग जिलों से होकर गुजरेगी। इस दौरान सपा के नेता और कार्यकर्ता जातीय जनगणना समेत अन्य मुद्दों पर लोगों से संवाद करेंगे। यात्रा को रवाना करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में हर कोई परेशान है। सरकार की नीति और नीयत से परेशान युवा, किसान, अल्पसंख्यक, पिछड़े और महिलाएं सपा के साथ हैं। बीजेपी जनहित के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख ने कहा, पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हिंदू देवी देवताओं को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणियों पर अखिलेश यादव ने कहा कि सपा का मानना है कि धर्म को लेकर कहीं कोई बात नहीं रखनी है। कई बार कई तरह की बातें आ जाती हैं, लेकिन जैसा धर्म है हमें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। कभी कोई बात नहीं रखनी है, जैसा धर्म है हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर मान लीजिए गोवर्धन, अभी हमने त्योहार मनाया, कृष्ण भगवान ने अपनी इस उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वो इसीलिए उठाया ना कि उस समय जो भगवान थे उनका अहंकार दूर करने के लिए, अपने किसानों को जो गरीब थे उनको इकट्ठा कर करके जो भय था उनके अंदर, उस भय को दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया, नहीं उठाया। अभी भी चल रहा है त्योहार, अभी भी समय उस त्योहार में खत्म होने का। तो हमारे धर्म में कई बार कई तरह की बातें आ जाती हैं, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कोई धर्म पे कुछ नहीं करे, जैसा धर्म है वैसा स्वीकार करो, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई चलती रहे, जाति जनगणना की लड़ाई चलती रहे। तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने में करीब 92 घंटे के बाद भी सफलता नहीं मिल पाई है। सुरंग में 40 से अधिक मजदूर फंस गए हैं। मजदूरों के परिजनों का धैर्य जवाब देने लगा है। वहीं निर्माण एजेंसी की ओर से मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन सुबह करीब 4 बजे धंस गई थी। बता दें आपको कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पीआरओ और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीम फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए 24 घंटे काम कर रही है। इसके बाद भी अभी तक एक भी मजदूर को नहीं निकाला जा सका है। भारतीय वायुसेना की मदद ली जा चुकी है। मजदूरों के ना निकाले जाने को लेकर लोगों में चिंता और आक्रोश दोनों देखने को मिला है। उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना स्थल पर चल रहे बचाव अभियान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मशीन इंस्टॉल हो गई है, वहां का काम शुरू हो गया है, सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। स्थिति थोड़ी कठिन है, सभी लोगों से लगातार संपर्क हो रहा है और उनके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी लोग सुरक्षित हैं। वो मशीन कल वायुसेना के हवाई जहाज से यहाँ पर पहुंच गई है और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है, वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। एनएचआई, डीसीएल और भारत सरकार के अधिकारी सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। थोड़ा स्थिति वहाँ की कठिन है, लेकिन बहुत जल्द जो है उस पर पूरा ड्रिल हो जाएगा। जो अत्याधुनिक मशीन आई है, अभी मुझे बताया गया कि लगभग 5-7 मीटर उन्होंने ड्रिल भी कर लिया है अभी तक, और हर घंटे में वो 5 मीटर से 10 मीटर के बीच ड्रिल करेगी। तो जल्दी से जल्दी अगर सब चीज़ें ठीक रहीं तो हम उन सभी को, जो हमारे भाई उसके अंदर हैं, उन सभी को निकाल पाएंगे। अभी भारत सरकार के मंत्री जी भी, माननीय डीके सिंह जी भी वहाँ पहुँच गए हैं, अन्य टीम भी पहुँची है। राज्य सरकार की तरफ से उन जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं या तकनीकी विशेषज्ञ हैं, हर प्रकार का सहयोग देने के लिए हमने पहले से ही सभी को कहा है। हमारे मुख्य सचिव, अन्य लोग उनके सभी के संपर्क में, क्योंकि तकनीकी चीजें उन्हीं को करनी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।